नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। जो आज का हमारा पार्ट है ललद्यद, ठीक है। यह क्लास 9th का पार्ट है। ललद्यद जो एक है वह एक कश्मीरी भाषा की कवित्री है जिनका जन्म हुआ था 1920 में। इनका जन्म हुआ था, ठीक। और इनका जो गांव था उसका नाम सिमपुरा था। यह कश्मीर की एक जानी मानी कवित्री थी। जिस तरह हमारे हिंदी में जो कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित दत्त के वाक प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये ललित दत्त है कहाँ की? यह एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है, ठीक है। यह इनका जन्म जो हुआ था वह कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक। जो इनकी मृत्यु की बारे में बोला जाता है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1391 के आसपास। यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म, जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी। इनका नाम लल्लेश्वरी, लला, लल्ली, योगेश्वरी, इन आदि इनके नामों से इनको किया जाता है, जाना जाता है। ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है, ठीक है। जो ललित है उनकी जो काव्य शैली है, जो लिखने का तरीका है, उसको क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे इसी वाक के बारे में कि इन्होंने इस वाक में क्या क्या रखा है। देखो, जैसे पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की सींच रही मैं नाव, ठीक। यहाँ पर जो ललद्यद है, ललितेश्वरी है, वह कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की सींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है ललित जी का कि रस्सी कच्चे धागे की, उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा, ठीक, जो जो मेरा शरीर है, जो मेरे प्राण है, वह बहुत कच्चे हैं। यानी कि अपने प्राणों को एक कच्ची रस्सी के समान मान रखा है और इस जीवन को मैं एक नाव के समान आगे बढ़ाते जा रही हूँ। यानी कि मैं अब इस संसार में ज़्यादा जीने वाली नहीं हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसी और जाने कब सुन मेरी पुकार और करे देव भवसागर पार। न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे कब इस संसार भवसागर, यानी कि यह संसार को सागर के समान माना है, इस सागर से मुझे कब, इस संसार से मुझे कब मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सरोखे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस संसार में मैंने बहुत सारे प्रयास किए उस प्रभु को पाने के, लेकिन मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे जीवन में हमेशा एक ही चाह उत्पन्न होती है, एक ही लालसा उत्पन्न होती है कि मैं घर अपने कब जाऊंगी, मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा तड़प है। यानी कि इस संसार से मुक्ति पाने की बहुत ज़्यादा तड़प है। यहाँ पर घर का अर्थ ये दे रखा है कि भगवान के पास, इस लोक से दूसरे लोक जाने की चाह, इस जीवन, जो नश्वर जीवन, सॉरी, जो जीवन है, इससे मुक्ति पाने की चाह, ठीक। देखिए अगला है दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। यहाँ पर एक इंसान के बारे में बोल रखा है कि हे इंसान, तू खा खाकर, यानी कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ठीक है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तू जितना ज़्यादा लालच करेगा तेरे पास कुछ नहीं आएगा। अगर तू लालच नहीं करता फिर भी तू बनेगा अहंकारी। यानी कि कहने का तात्पर्य, तू भगवान की भक्ति करता है, अगर ज़्यादा ही भक्ति करता है तो उससे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और तू भगवान की भक्ति नहीं भी करता है तो तू अहंकारी बनेगा। यानी कि अपने आप को सबसे बड़ा समझेगा कि मैं तो भगवान की भक्ति नहीं करता, ये नहीं करता, भगवान होते ही क्या, इस टाइप की बातें करेगा तो तू अहंकारी बनेगा। जिस तरह रावण था, सम खा तभी होगा संभावी। तू न ज़्यादा भक्ति कर न कम भक्ति कर, तू समान, यानी कि एक तू न ज़्यादा भक्ति कर न कम भक्ति कर, तू एक जो बीच का होता है, यानी कि आप क्या कहते हो, कॉमन होता है, उसमें दोनों के बीच में भक्ति कर। यानी कि न ज़्यादा भक्ति में लीन हो न कम भक्ति कर, ठीक। तभी खुलेगी साकर बंद द्वार, तभी भगवान के पास जाने का तुझे रास्ता मिलेगा। तो ये संसार में आ रखा है तो सांसारिक भी बन के रहे और भगवान की भक्ति भी करते रहे, तभी तुझे भगवान के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई आ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हे भगवान, हे प्रभु, तूने मुझे इस संसार में लेकर आया, ठीक। गई ने सीधी राह, मैं इस संसार में इस संसार से तुझे पाने के लिए सीधी राह से नहीं गई। मैं कभी तुझे इधर ढूंढती रही, कभी उधर ढूंढती रही। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, सुसुम सेतु माने पुल, ठीक है। तो सेतु माने पुल होता है। बीत गया, मैं इस मझधार में खड़ी थी कि मैं तुझे इधर भी ढूंढती रही, तुझे उधर भी ढूंढती रही, यानी कि तुझे ढूंढने के मैंने अनेक प्रयास किए और मेरे दिन बीत गई, दिन आ, यानी कि दिन बीत गया मतलब मेरा यह जीवन पूर्ण गुजर गया, मुझे बुढ़ापा आने लग गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई, ठीक है। यहाँ पर देखो, जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अंत समय में जब मैं ये चेक करने लगी, ये जांचने लगी कि मेरे कर्म कितने हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर भगवान के चरणों में जाना चाहेंगे, भगवान अगर स्वर्ग में जाना चाहेंगे, तो हमारे कर्म क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तब यहाँ पर ललित दत्त जी कह रही है कि मैंने अपने कर्मों की गिनती की, लेकिन मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं मिले जिससे कि मैं तेरे चरणों में आ सकूं। यहाँ पर यही कहना चाहते हैं ललित दत्त जी, यानी कि अपने इस जीवन के बारे में बता रखा है। अब अगला देखते, अगला है हमारा ये, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की से पहचान। थल थल में बसता है शिव, ठीक। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस संसार में हर जगह शिव ही शिव निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू हे इंसान, तू क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ता है, कभी तू क्यों सोचता है कि तू हिंदू है तू मुसलमान है, आपस में इस तरह से क्यों लड़ते हो तुम। ज्ञानी है तो स्वयं को, अगर तू खुद को ज्ञानी कहता है, बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, तो अपने अंदर जान कि तुम वास्तव में एक, सबसे पहले क्या, एक इंसान है, वही है साहिब से पहचान। इसी से कारण तुझे भगवान से मिलने का मौका मिलेगा, इसी के रास्ते तुम भगवान से मिलेगा। भगवान से मिलने का रास्ता ही यही है कि जब तुम अपने अंदर की इंसानियत को जानेगा, तो तभी तुझे भगवान के दर्शन होंगे, उनके चरणों में जाने का सौभाग्य तुझे मिलेगा। यही था आज का हमारा पाठ। वाक धन्यवाद।